अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सजाद सल्मान से सुपरवाइजर से बात करेंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी सर एक कॉल बैक अरेंज हुई थी। हाँ मैम, कल भी मैंने 2 दफ़ा कॉल की है जैज़ हेल्पलाइन के तौर पर। मूवी कैश से मैंने गुज़िश्ता माह 25 तारीख को एक बिल पे किया था। ठीक है। जिसके बाद उसे 2 दिन बाद जो है वो गालबन जैज़ वालों की जानिब से जो कहा जा रहा है कि उसे मनसूख कर दिया गया। एक जनरेट शुदा रसीद भी मौसूल होगी जो मैंने वापडा वालों को सेंड कर दी। अभी दोबारा बिल आया है मुझे, तो उसमें वो गुज़िश्ता माह का बिल लगा हुआ है। जो हेल्पलाइन पे कॉल किया उन्होंने कहा जी आपका बिल मनसूख कर दिया गया है। अब उस पे 1000 रुपया जुर्माना हो गया है। मुझे पता ही नहीं है, मैंने बिल पे कर दिया है। पे करने के बाद जो है वो मनसूख हुआ है। उसमें मेरा कसूर बताएं जो मुझे 1000 रुपया बिल जो है वो लगा के दे दिया गया एक्स्ट्रा जुर्माने की मद में, और वो ना अहली अगर वो नेटवर्क एरर का इशू बताया जा रहा है तो वो जैज़ वालों की जानिब से है। मेरा उसमें कसूर बताएं। ठीक है, मैं आपकी डिटेल्स चेक कर लेती हूँ। ट्रांजैक्शन आईडी अवेलेबल है आपके पास? हाँ बिल्कुल है मेरे पास। जी, आप काइंडली मुझे वो नोट करवाते हैं। वो जो TID है जी, TID नंबर। मैं अभी आपको TID नंबर दे देता हूँ जी। TID नंबर लिखें जी आप। जी 062 जी 4484 जी 1163 653 11653 जी वेरीफाई कर लें। 062 4484 11653। जी ठीक है, लाइन पर रहेगा। जी अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए कुछ आपसे वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है। जी। माजरत के साथ वो सारी आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। काइंडली शेयर कीजिएगा। आपका जी। नाम जान सकती हूँ? मोहम्मद इरफान अकरम। जी, आपका आईडी कार्ड नंबर जान सकती हूँ सर? 36602 और आपकी डेट ऑफ बर्थ सर? 1590। ठीक है, लाइन करिएगा प्लीज। 1990? जी जी 1890 का तो होगा नहीं मैम। बिल्कुल सर, लाइन करिएगा प्लीज। डिटेल्स आपकी चेक की हैं। 25/5/2024 में आपकी डिडक्शन हुई थी और 27 तारीख में शाम तकरीबन 4:36 पे आपकी ट्रांजैक्शन कैंसिल होगी। डेफिनेटली सर इस पर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। आप मुझे कंफर्म कीजिएगा आपकी लास्ट डेट क्या आ रही थी बिल की? बिल की लास्ट डेट मुझे नहीं पता, मैंने 25 डेट को पे किया था ये बिल। 27 आप मुझे वो जो कहानी उस पहले सुनाई गई है आप काइंडली वो मुझे मत सुनाइए। नहीं सर, वो चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह ताला आपकी डिटेल्स मैं वेरीफाई कर लेती हूँ। अगर आपकी लास्ट डेट मुझे काइंडली एक दफ़ा कंफर्म कर दें। मैं मुझे नहीं पता लास्ट डेट क्या होती है। मैंने उसका रेफरेंस नंबर लिया और पे कर दिया। मेरा कहने का मतलब है मनसूख किया गया। मुझे जैसे अभी हेल्पलाइन से कॉल आई है या 4444 से मुझे कॉल आ जाए कि आपका बिल मनसूख कर दिया गया, डेट है, आप जाके बैंक में पे करें। ये सहूलत फराहम करने के लिए देखिए मैंने टैक्स कटवाया है 5 रुपए, जो कि अब मुझे ट्रांजैक्शन हुई है। मुझे नहीं पता कितनी हुई है, हुई भी है कि नहीं हुई। आपकी जानब से कहा जा रहा है हुई है। मेरे अकाउंट में रेगुलर पैसे आते जाते रहते हैं, मुझे नहीं पता मेरे बाकी अमाउंट कितनी खड़ी होती है। बिल्कुल सर, डेफिनेटली मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ। ऐसा नहीं है कि आपकी रहनुमाई नहीं की जाएगी, आपके प्रॉब्लम को रिसॉल्व ही किया जाएगा। बट डिटेल्स को कुछ आगे आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे काइंडली एक दफ़ा लास्ट डेट कंफर्म कर दे ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आगे ईमेल कर सकूँ। मैं मुझे क्या पता लास्ट डेट गालबन होती है मेरे बिल की। यहाँ की लास्ट डेट 27 होती है। 27 होती है। 27 आपकी लास्ट डेट थी। हार्ड कॉपी नहीं थी आपके पास रिसीव हुई? आप नहीं रिसीव हुई थी। मैंने तो उसी से अपना जो नंबर होता है, कंज्यूमर नंबर होता है, मैंने वो डाल के पे कर दिया ना। ठीक है, लाइन पर ये कहानी मैं डिटेल्स वेरीफाई कर लेती हूँ आपकी। सर डिटेल्स मैंने बिल्कुल चेक की हैं। ट्रांजैक्शन का स्टेटस 25 तारीख में ही आपने किया था, बट कैंसिल 27 तारीख में हुई है, जिसके अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लग कर आए हैं। इसमें मैं अभी जो अमाउंट है वो तो अकाउंट में आपके वापस अपडेट हो गई थी। फर्दर आप अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, जिसमें आप अपना बैलेंस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंडली आपको एक्स्ट्रा चार्जेस हुए हैं इस पर, ठीक है। इस हवाले से मैं आपकी डिटेल्स है वो रेलिवेंट टीम के एंड पे शेयर ज़रूर कर देती हूँ। मेरे एंड से ज़रूर पॉसिबिलिटी होगी कि अगर इसमें कुछ भी रहनुमाई की जाती है हमारी जानिब से तो इंशाल्लाह ताला इसमें आपको अकोमोडेट किया जाएगा। अकोमोडेट मुझे जो जुर्माना लग है उसमें अकोमोडेट किया जाएगा। सर रेलिवेंट टीम के एंड पे डिटेल्स शेयर कर दी जाती है, पर उसके अकॉर्डिंग कंफर्म कर सकती हूँ मैं आपको। मैम मुझे ये बताएं, अब जो जुर्माना लग गया है, मैं सादा एक अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे सादा अल्फाज में बता दिया जाए कि जो मुझे जुर्माना लग गया है वो कौन पे करेगा।
सर अगर तो ट्रांजैक्शन का स्टेटस उस टाइम पे आपका पेंडिंग ऑथराइज में जा रहा होगा जिस वजह से ये ट्रांजैक्शन 27 में कैंसिल हुई है, ठीक है। मैं मेरी बात सुने, 25 तारीख को मैं 10 बजे फर्स्ट टाइम जो है वो बिल पे कर रहा हूँ और 27 तारीख को आप मंसूख कर रहे हैं, या तो उसी वक्त मेरी जो रसीद है वो जनरेटर ना होती, मैं समझ रहा होता कि भाई नेटवर्क इशू है, चलो मुझे बैंक में पे करना चाहिए। अब आपके ही डिपार्टमेंट की जानिब से आपकी एक ऐप जो आपने मुतारफ करवाई है उससे बिल पे किया है, टैक्स कटवाया है, बिल पे हो चुका था, रसीद जनरेट होकर मेरे सामने आ गई, उसके बाद 2 दिन के बाद मुझे क्या पता मेरे साथ क्या कहानी चल रही है। आपके बात पे एग्री करती हूँ, बट सर मैं आपसे वही अर्ज करी मैं रेलिवेंट टीम के एंड पे डिटेल्स शेयर कर देती हूँ। अगर उनके एंड से कोई भी हमारे साथ रिमार्क शेयर किए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको हमारी रेलिवेंट टीम इस हवाले से कंफर्म कर देगी। बट फिलहाल के लिए इतना जरूर मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपकी अमाउंट आपके कार्ड में रिकवर हो गई थी 27। मैम जब मैंने कहा कि मेरी एक मेल आईडी में मुझे बता दिया गया कि आप अपनी ऐप से जाएं, मेल आईडी आप वहां पर लगाएं और ये तरीकाकार है, आपको पीडीएफ की सूरत में आपको एक जो है अपनी स्टेटमेंट जाहिर हो जाएगी, सामने आ जाएगी। जी। अब मुझे वो तरीकाकार नहीं आता, मुझे बताएं वो पीडीएफ मुझे कौन प्रोवाइड करेगा। सर कैंसिल ट्रांजेक्शन की डिटेल्स उसमें रिसीव भी नहीं होगी आपकी, ठीक है, क्योंकि जो क्या ट्रांजेक्शन आपकी कैंसिल हो जाती है ना वो डिटेल्स नहीं आएंगी आपको स्टेटमेंट में। मैम वो स्टेटमेंट में नहीं आएगी, मुझे अमाउंट का पता ही नहीं है, मैं कैसे कंफर्म करूं मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। आप अपने अकाउंट का बैलेंस वेरीफाई कर सकते हैं, आपके ट्रांजैक्शन जहाँ मैं मेरे अकाउंट में मैं बता रहा हूँ ना भी मेरे अकाउंट में रेगुलर पैसे आते हैं, निकलते हैं, जाते हैं, लोड करता हूँ, कभी किसी को पैसे भेजता हूँ। मैं तो इसे एक बैंक की तरह यूज कर रहा था, मुझे नहीं पता था मेरे साथ ये सीन होगा, मैं इसे नहीं यूज किया करूंगा। मुझसे गलती होगी, जो हो चुका है उसका तो अदा अदा किया जाए ना, मुझे कैसे कंफर्म होगा मेरे अकाउंट में पैसे आए। मैं आपकी जुबान पे तो नहीं रह जाऊंगा ना, मेरे पास तो पहले ही मेरे साथ एक फ्रॉड हो चुका है ना। मैं आपकी बात पे एग्री करती हूँ, बट सिस्टम के अकॉर्डिंग से डिटेल्स हमारे पास आइडेंटिफाई हुई हैं कि आपकी अमाउंट आपके अकाउंट में रिकवर हो चुकी है। आपके पास आइडेंटिफाई हो गया, आप वही दे के बता रहे हैं ना, आइडेंटिफाई हो गया ना आपके पास। मुझे कैसे आइडेंटिफाई होगा, मैं जुबानी गुलामी कैसे रह जाऊंगा, मैं कैसे आइडेंटिफाई हो गया मुझे। 25 तारीख में आपके अकाउंट का टोटल बैलेंस कितना था सर? मैम नहीं पता, मैं बता रहा हूँ मुझे नहीं पता, मेरे अकाउंट से अगर पैसे कोई चोरी भी कर लेगा मुझे नहीं पता। ये मेरी ना है, फिर मैं आपको यहीं से सिस्टम से गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि उस वक्त की डिटेल्स सिस्टम से तो सिस्टम पे आ रही है ना, आपकी स्टेटमेंट में आना चाहिए ना, आपकी स्टेटमेंट में आना चाहिए ना। ये स्टेटमेंट में आपका अवेलेबल बैलेंस आपको शो होगा, आपके ट्रांजैक्शन 25 तारीख से ऑनवर्ड जितनी भी हुई हैं वो आपको डिटेल्स में मिलेंगी, आप वो ले सकते हैं सर। तो जो पीडीएफ में मेरी रिटर्न आपके जैज की जानिब से रिटर्न हुई है वो अमाउंट शो होगी। आप काइंडली लाइन पे रहिए, उस चीज को मैं आइडेंटिफाई करके आपको देख लूँ। कॉल करना पसंद करेंगे? जी जी, थैंक यू सर। हम हर जगह तुम जैसे हो, हम जैसे हैं तुम हम हर जगह तुम जैसे हो, हम जैसे हैं। आवाज हमारे साथ हर जगह, हम हर जगह तुम जैसे हो। आवाज हमारे साथ चली और फासले कम करती गई, हम इतने बरस जो के सोच कर हम दुनिया चलते रहे, अभी तो पिछले 25 भी साथ है। तुम हर जगह, हम हर जगह तुम जैसे हैं तुम हर जगह तुम हो, हम जैसे हैं। हमारे साथ चली और पाती गई, हम इतने बरस जो है फासले कर हम दुनिया अभी तो सिर्फ भी साथ है। तुम हर जगह, हम हर जगह, हम हर जगह फासले मिटाते रहे, आंखों बदलते रहे। तुम हर जगह, हम जैसे हैं तुम हर जगह तुम जैसे हो। जी जी, कॉल करने का बेहद शुक्रिया सर, लाइन पे मौजूद जगह हम हर जगह तुम जैसे हो। कॉल करने का बेहद शुक्रिया सर, लाइन पे मौजूद है। जी जी, आपके दोनों से नेट के हवाले से हमारे रेलिवेंट टीम से कंफर्म करके आई हूँ। उसमें ये है कि आप जब अपने पीडीएफ फॉर्म में डिटेल्स मंगवाएंगे ना जी, तो उसमें 25 तारीख से लेकर अब तक की जितनी भी डिटेल देंगे उसमें आपको यूटिलिटी बिल पेमेंट जो कि 2829 रुपये की आपने पेमेंट की थी वो आपको उसमें शो नहीं होगी। इट्स मीन कि आपके अकाउंट में जो जो ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती गई है ना वो डिटेल्स आएगी। एक ये चीज़, दूसरी ये चीज़ है कि आपको यानी कि आपने अपने एंड से पे कर दिया, आपको इस महीने में एक्स्ट्रा लगकर रिसीव हो गया 1000 रुपया, ठीक है जी, उसके लिए हम आपको सेट कर देंगे, आपकी अमाउंट आपको रिकवर करवा दी जाएगी, एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपको हुई है, ठीक है। कब तक हो जाएगी और उसका मुझे को नोटिफिकेशन आएगा या कोई कॉल आएगी, मुझे भी कंफर्म कर बिल्कुल दीजिए। सर, बिल्कुल सर, नोटिफिकेशन आएगा और कॉल भी रिसीव होगी हमारे रेलिवेंट टीम के एंड से, ठीक है। मैं ये मुझे अमाउंट कब तक मिल जाएगी ये? एज सुन एज पॉसिबिलिटी है, मे बी प्योरिटी बेसिस पे आपका इशू हाईलाइट करवा देती हूँ रेलिवेंट टीम के एंड पे, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जल्द जल्द अपडेट हो जाएगी। नहीं, जल्द से जल्द मैम क्या टाइम होगा, 2 दिन 4 दिन 6 दिन कितना दिन होगा, कोई मिनिमम मैक्सिमम बता देना।
वर्किंग डे में सर हो जाएगा। आज तो वैसे भी संडे है, ठीक है, हाँ। आज की डेट में नहीं तो कल तक इंशाल्लाह तक मेरे से पूरी पॉसिबिलिटी है आपको रिसीव हो जाएगी। नाम क्या है आपका मैम? अक्सा बात कर रही हूँ। अच्छा मैम अक्सा, मुझे ये बताएं, कल मैंने जो 2 कॉल्स की हैं उसमें कोई मुनीबा नहीं गालिबन मुनीबा थी, एक लड़की मुनीबा थी और एक दूसरी थी, एक उमर नाम के लड़के थे। इन्होंने मेरी 2 दफ़ा कॉल रिसीव की हैं। मैं 10-10 मिनट इनके साथ जो है वो जलील हुआ हूँ। ठीक है। उसके बाद कहा गया कि मैंने कहा कि मेरी आप सुपरवाइजर से बात करवाएं। सुपरवाइजर को इन्होंने कहा जी हमने कॉल का हाईलाइट कर दिया, ये कॉल आ जाएगी। मैं 2-2 घंटे इंतजार करता रहूँ, कॉल क्यों नहीं आई वापसी? कॉल रिसीव नहीं हुई है आपको? नहीं आई मैं मैसेज अलर्ट है मेरे पास, अगर नेटवर्क इशू हो या मेरा नंबर पावर्ड ऑफ हो, मुझे एक मैसेज मौसूल होता है, बताया जाता है कि फलां नंबर से आपको कॉल करने की कोशिश की गई है। अब मुझे वहां पर जो मेरा आपके वहां पर हाईलाइट किया गया है, जो बताया गया है कि आपका नंबर पावर्ड ऑफ था, मेरा नंबर तो पावर्ड ऑफ हुआ ही नहीं है। अगर नेटवर्क इशू था तो मुझे मैसेज क्यों नहीं मौसूल हुआ कि आपके नंबर पे कॉल आई है? ठीक है, मैं इस बार इसे आइडेंटिफाई करवा लेती हूँ कि आपकी कॉल बैक कब बनी है। लाइन पर रहिएगा प्लीज। जी तो ये है कि सर अगर आपकी कॉल बैक बनी हो ना तो सुपरवाइजर लाजमी आपको कॉल बैक करता है, जैसे कि अभी मैंने आपको की है। मैं झूठ बोल रहा हूँ? फर्दर मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही सर कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमारी एसओपी है उसके अकॉर्डिंग आपको जस्ट गाइड करी, बट मैं डिटेल्स चेक करके भी आपको गाइड कर देती हूँ। हमें इस लाइन पर रहिए। इसी नंबर के केस बनवाई थी जिस पे बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, लाइन पर रहिएगा। एक 22 तारीख में आपकी बनी थी कॉल बैक 12:08 पे जी। और उसमें रिमार्क्स यही शेयर हुए हैं कि आपका नंबर रिस्पॉन्स नहीं हो रहा था, जिसके अकॉर्डिंग आपसे कांटेक्ट नहीं किया जा सका। और सेकंड जो थी आपकी लाइन पे एक मैं बता दें, ये भी 22 तारीख में 2:26 पे बनी है आपकी, और इसमें भी बैलेंस का अकर का एरर रिसीव हो रहा था, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था आपका नंबर। ठीक है, फर्दर इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि आपको टाइमली रिसीव नहीं हो सकी। इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई भी कर लेंगे रेलिवेंट टीम के एंड से। इंशाल्लाह सर पॉसिबिलिटी होगी कि नेक्स्ट टाइम हमारे किसी सुपरवाइजर या किसी एजेंट की तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम रिसीव ना हो जिसमें आप सुपरवाइजर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना कर सकें। मैं मामला यही है, मैं कॉल करता रहा हूँ, मुझे किसी तरीके से इस बारे में ब्रीफ ही नहीं किया गया। अगर कोई सहूलत मांगने की कोशिश की है, मेरे पैसों का मामला था, मैं एक दिहाड़ीदार बंदा हूँ, मैं इतना नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता ना जो हालात चल रहे हैं। बिल्कुल सर, डेफिनेटली ठीक है, कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, पर हम इंशाल्लाह ताला इस हवाले से पूरी हमारी इम्प्रूवमेंट होगी कि फ्यूचर में हम अपनी सर्विसेज को मज़ीद बेहतर बना सकें ताकि कस्टमर को मज़ीद सर्वे ना करना पड़े इस हवाले से। नहीं, अब जो सूरत हाल है, अगर मुझे अगर पैसे मौसूल नहीं होते, जो मुझे जुर्माना 1000 रुपया लग के आया है, अगर मुझे मौसूल नहीं होते तो मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं दीगर दोस्तों को भी यही बताऊं कि आप ये ऐप मत यूज़ करें, ये फ्रॉड है, और मैं खुद भी यूज़ नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मुझे पैसे मौसूल नहीं हो रहे, अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, तो मैं अपने तौर पे अपने हैंड पे मैं 10 बंदों को अगर इस मामले में मुतमिन कर सका तो मैं ज़रूर करूंगा उन्हें। नहीं सर, आपको कमेंट ज़रूर किया जाएगा। मैंने इसीलिए आपको होल्ड लगवा कर रेलिवेंट टीम से कंफर्म किया है ताकि आपको कंपनसेट किया जाए, नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी प्रॉब्लम रिसीव ना हो सके। अगर कंपनी के एंड से ऐसी प्रॉब्लम हुई है जैसे कि आपने 25 में किया था, कंपनी की तरफ से आपके अमाउंट स्टक हुई है और आपको वो आपकी पेमेंट क्लियर नहीं हो सकी, वो कैंसिल हो गई है, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, तो वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। मैं इंतज़ार करूँगा इंशाल्लाह सर, उम्मीद करती हूँ नेक्स्ट टाइम आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं रिसीव होगी। बहुत शुक्रिया कोऑपरेट करने के लिए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।